जूम सेटिंग में कुछ हो सकता है दिक्कत हो, मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि दैट विल टेक टाइम, आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, ओआई, सीओआई नहीं दिख रहा। वन सेकेंड, वेट फॉर अ मोमेंट, आई विल री लॉग इन, वेट फॉर द मोमेंट प्लीज। Screen is okay. Screen is okay. 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 The important is you get the content. So that is the important part. Video is not important. So you get the content, that is important. So what I'm doing is मैं वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ. The content is important. Now मैंने वीडियो को ऑफ कर दिया. अब now it is clear. All visible. Yes. Okay. ठीक है. Okay. So now the content is important. हम उसके ऊपर बात करते हैं. तो बेसिकली अब ये स्ट्राइक्स हो गई. अब हम इधर ये कॉल साइड हो गई और ये हो गई पुट साइड. पुट साइड में इसी तरीके से एलटीपी है, ओआई है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और ये देखिए यहाँ पे कॉलम है पीसीआर. बेसिकली इसी तरीके से आपको डेटा को वॉच करना है. मैंने एक एक्सेल डिजाइन कर रखी है और इसमें ये इंपॉर्टेंट कॉलम्स हो गए. अब एक बार हम लोग डेटा को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से डेटा को हमें देखना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट उसमें रिलेवेंट डेटा है. अब जैसे यहाँ पे मैंने सेंटर फिक्स कर दिया 23,800. 23,800 क्यों सेंटर आपको फिक्स करना है? क्योंकि जो मार्केट की ओपनिंग होगी 9:08 पे, स्पॉट लेवल हमें उसी लेवल को, स्पॉट को फिक्स कर लेना है. और यहाँ पे 23,800 आप देख पा रहे हैं, 23,800 सेंटर हो गया. इससे ऊपर नीचे आप 5 स्ट्राइक 6 स्ट्राइक यूज कर सकते हैं. अच्छा, राहुल, आर यू देयर? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या दिक्कत आ रही है? हनी, आर यू देयर? शुड आई कंटिन्यू? ओके. 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 ठीक है. तो ना ना जो ओपन इंटरेस्ट चेन एनालिसिस है उसमें हमें बेसिकली स्ट्राइक, एलटीपी, ओआई और सीओआई, ये 4 रिलेवेंट कॉलम हो गए कॉल साइड के, और इसी तरीके से हमारे लिए ये 4 रिलेवेंट कॉलम हो गए पुट साइड से. अब इनका जो ओपन इंटरेस्ट है, ये ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये सारे कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट अगर आप सम करते हैं एक एक ये सारे लेवल्स का अगर हम सम कर दें, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 9 स्ट्राइक्स. एट द मनी प्लस 6 ऊपर और एट द मनी प्लस 6 नीचे, तो 13 स्ट्राइक्स हो गई. 6 ऊपर 6 नीचे और एक स्ट्राइक एट द मनी, 13 स्ट्राइक हो गई. और इन 13 स्ट्राइक्स का अगर हम कॉल का सम करें तो ये करीब 5,42,00,000 ओपन इंटरेस्ट आ रहा है. नीचे आप देखेंगे ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये दिस इज अप्रोक्सीमेटली 5,42,00,000 कॉल साइड में. अब अगर इसी का पुट साइड में देखते हैं ओपन इंटरेस्ट, ये कॉलम ओपन इंटरेस्ट का है पुट साइड में, दिस इज पुट साइड, ये पुट साइड है, और इनके इन्हीं स्ट्राइक्स का अगर हम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट कंबाइन करें तो ये करीब 2,10,00,000 आ रहे हैं. ये क्लोजिंग फिगर है, मार्केट जो क्लोज हुई ये क्लोजिंग फिगर है. अब हम इसका पीसीआर कैसे निकालेंगे? चेंज इन, अब हम पीसीआर निकालते हैं. पीसीआर ओआई, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है?
पुट्स OI डिवाइडेड बाई कॉल्स OI, ये फॉर्मूला है पीसीआर निकालने के लिए। यानी कि दो पुट्स का जो ओपन इंटरेस्ट है 2,10,00,000 डिवाइडेड बाई कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट 5,42,00,000, तो ये निकल के आया आपका 0.38%। यानी कॉल साइड में जो पोजीशन है वो 5,42,00,000 है, और कॉल साइड में जो पोजीशन है वो 2 करोड़, सॉरी, पुट्स कॉल साइड में है जो है 5,42,00,000 और पुट साइड में है 2,10,00,000। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोजीशंस है वो कॉल साइड में पुट के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा है। और इसे हम ऐसे समझें कि ये कॉल राइटर या इस साइड में पोजीशन है, यानी मार्केट में जो सप्लाई साइड है, अगर सबसे ज्यादा जो पोजीशन जिधर ज्यादा है हमें उस साइड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये तो एनालिसिस हमें समझ में आई ओआई से, ओआई से ये एनालिसिस समझ में आई। अब हमें यहाँ चेंज इन ओआई को कैसे स्टडी करना चाहिए। ओआई का मतलब हो गया कि पुराना मेरे पास जो स्टॉक में मेरे पास होल्डिंग है, जो कैरिड फॉरवर्ड ओपन इंटरेस्ट है, उसे हम ओआई बोलते हैं। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम बोलते हैं कि आज के दिन में क्या पोजीशंस बन रही है, वो हमारे लिए सबसे रिलेवेंट है। अब आपको स्टडी कैसे करना है आज के दिन में। आज के दिन में जो 23,800 है, सबसे जहां से मार्केट चालू हुई है, ये वाली स्ट्राइक और इससे 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे, यानी कि ये 4 स्ट्राइक्स पे हमें फोकस बना के रखना है लाइव मार्केट में। 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे, और जिस लेवल पे मार्केट स्टार्ट हुई है, अब सपोज कीजिए मार्केट स्टार्ट हुई है 23,800 पे और 12 बजे मार्केट गिर के आ गई 23,600, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेंटर स्ट्राइक को चेंज कर देना है। हमें सेंटर स्ट्राइक हमेशा 23,800 ही रखना है, जिस लेवल से मार्केट स्टार्ट हुई है, क्योंकि मार्केट जहां से स्टार्ट हुई है पोजीशन उसी लेवल से बनना चालू हुई है। भले ही मार्केट 12, 12:30, 1 बजे 23,600 गिर के आ गई है, बट हम जो सेंटर स्ट्राइक है वो 23,800 ही रखेंगे, क्योंकि मार्केट के स्टार्ट होने के बाद से जो पोजीशंस बनी है वो उसी लेवल से बननी चालू हुई है। यानी अगर कोई कॉल राइटर या कोई पोजीशन जिसने बनाई होगी कॉल या पुट में सुबह से, उसकी पोजीशंस मार्केट में आउटस्टैंडिंग होगी, इसलिए हमें सेंटर स्ट्राइक चेंज नहीं करनी है। सेंटर स्ट्राइक हमें वही रखनी है जो 9:08 में स्पॉट लेवल की क्लोजिंग है। अब ये 4 स्ट्राइक्स पे आपको फोकस करना है। इन 4 स्ट्राइक्स का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम है ये। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉलम जो मैं येलो कलर से कर रहा हूं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आज की इन्वेंट्री हो गई, ये आज की इन्वेंट्री हो गई। आज आज मार्केट में इन चारों नजदीक की जो स्ट्राइक्स है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब ये जो कॉलम आप देख रहे हैं AX कॉलम, जो रेड में है AX कॉलम, ये मैंने क्या किया है, इसे हम डिलीट करके फिर से बनाते हैं। AX कॉलम में पीसीआर हमने निकाला है COI पुट डिवाइडेड बाई COI कॉल, तो ये देखिए 0.18 आ गया। और इसे हम ये 4 स्ट्राइक्स में निकाल लेते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, ये 5 स्ट्राइक्स, ये 5 स्ट्राइक हो गई एट द मनी, प्लस 2 स्ट्राइक ऊपर और 2 स्ट्राइक नीचे। ये स्ट्राइक ओपनिंग से ही आपको ट्रैक करनी है कि सुबह 9:15 बजे जब मार्केट खुली, तो उस समय से ये जो पीसीआर का डेटा है, ये जो डिफरेंस ये किस तरीके से मूव कर रहा है, क्या ये 1 से नीचे ट्रेड कर रहा है ज्यादातर टाइम में, या 1 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 1 से नीचे कब ट्रेड करेगा, जब कॉल्स की पोजीशन ज्यादा होगी कंपेयर टू पुट की पोजीशन। अगर कॉल्स की पोजीशन हेवी है, यहां पे हम देख पा रहे हैं ये कॉल्स की टोटल पोजीशन अगर आप सम करेंगे, ये 5 स्ट्राइक्स की सीओआई को सम करेंगे तो 1,42,00,000 क्वांटिटी आएगी इनको सम करके। और अगर हम पुट्स की इसी पांचों को करेंगे तो नेगेटिव में आ रही है करीब 49 लाख। तो ये तो क्लोजिंग की पोजीशन है, मार्केट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। बट ड्यूरिंग द मार्केट, लाइव मार्केट में 9:15 बजे से खुलने के बाद जब ये पोजीशंस बनेगी, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि ज्यादा पोजीशंस किधर बन रही है, कॉल साइड में बन रही है या पुट साइड में बन रही है। अगर कॉल की पोजीशन हेवी होगी पुट की पोजीशन से, तो ये जो पीसीआर का ये जो AX कॉलम है, ये जो पीसीआर है, ये लेस देन 1 होगा आपका। और अगर पुट की पोजीशन ज्यादा होगी कंपेयर टू कॉल्स की, तो पीसीआर ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला है पीसीआर का वो पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन होती है। तो अगर पुट में ज्यादा पोजीशन होगी तो पीसीआर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नाउ अगर ये जो वैल्यू है एट द मनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट द मनी जहां से मार्केट खुली है,
वो वाली वैल्यू अगर कंसिस्टेंटली लेस देन 1 चल रही है, यानी कि कॉल्स में पोजीशन हेवी है और पुट्स में पोजीशन कम है, इसका मतलब हमें फोकस पुट की तरफ करना है, कॉल्स को अवॉइड करना है। और ये जो रूल है, ये जो थ्योरी है, ये इनफैक्ट मेरी प्रॉपरली अच्छी तरीके से बैक टेस्टेड है, लाइव टेस्टेड है, और इसमें हम लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं, काम करते हैं। आपको इसमें कम से कम 70-80% एक्यूरेसी मिलेगी डायरेक्शन को निकालने में। अब ट्रेड की एंट्री डिफरेंट मैटर है कि आप ट्रेड को इंटर किस लेवल पे करते हैं, आपको राइट एंट्री पॉइंट मिलता है कि नहीं मिलता है, वो अलग मैटर है। बट मार्केट के इंट्राडे के डायरेक्शन को आप इस मेथड को देख करके पकड़ सकते हैं। इसमें ट्रिक क्या है, एक और ट्रिक मैं आपको बताता हूं इसमें। अब जैसे सपोज कीजिए, इंट्री के लिए नॉर्मली हम लोग वीवैप को यूज करते हैं। अब मार्केट का ट्रेंड एक तो हो गया कि अप ट्रेंड में मार्केट है, एक हो गया डाउन ट्रेंड में मार्केट है। मार्केट की दो तरीके की ट्रेंड होती है, और तीसरा साइडवेज हो गया मार्केट। बट नॉर्मली अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म लेंगे तो मार्केट जैसे सितंबर 2024 तक, स्टार्टिंग ऑफ जनवरी 2024 से लेके सितंबर 2024 तक मार्केट क्या थी, अप ट्रेंड में थी। और अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर से लेके अभी नवंबर और आने वाले समय में अभी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है, बिकॉज एफआईज आर सेलिंग। दिस इज द वन, एक ये इंपॉर्टेंट रीजन है। दूसरा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स नेगेटिव आ रही है। अब हमें पीसीआर को यूज कैसे करना है, इसमें मेन ट्रिक क्या है। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो इसका मतलब इंट्री के लिए जो हम लोग वीवैप को यूज करते हैं, वो अप ट्रेंड में वीवैप पे आप बाय करेंगे तो वो काम करेगी। मार्केट में अप ट्रेंड में वीवैप पे खरीदना है। मगर अभी जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है और कभी आप देखेंगे कि इंट्राडे में पीसीआर पॉजिटिव है, तो उस केस में अगर मार्केट रिटर्न होके वीवैप पे आएगी तो हमें नहीं लेना है। ये आपको मैं भी एग्जांपल के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा कि डाउन ट्रेंड में अगर पीसीआर पॉजिटिव है और मार्केट वीवैप के आसपास आए तो वो फेल हो जाएगा, वो सपोर्ट काम नहीं करता है डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में मार्केट में सपोर्ट नहीं काम करता, और वीवैप क्या, एक सपोर्ट लेवल है। अगर सपोज कीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि अभी डाउन ट्रेंड में है, तो जैसे ही मार्केट बाउंस करके वीवैप के आसपास जाए, हमें पुट ऑप्शन लेना चाहिए। जैसे आज के दिन में क्या हुआ, आज के दिन में मार्केट करीब 1 बजे के आसपास, 12:30 1 बजे या 1:15 के आसपास मार्केट बाउंस करके वीवैप के आसपास गई और वहां से फिर सेलिंग आई। यानी डाउन ट्रेंड में हमें बाउंस पे वीवैप के आसपास आए तो पुट ऑप्शन लेना है। ये 100%, 80-70% ऑफ द टाइम ये काम करेगी। और अप ट्रेंड में अगर मार्केट चल रही है, ओवरऑल अप ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, तो हमें उस केस में वीवैप के आसपास रिट्रेस करे तो बाय करके चलना है। मगर डाउन ट्रेंड में अगर वीवैप पे रिट्रेस कर रही है तो मार्केट में हमें बाइंग अवॉइड करनी है। अब जब मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको ये समझ में आएगा। अभी हम पीसीआर से ऑप्शन चेन डेटा को समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा को कैसे स्टडी करना है, उससे डायरेक्शन कैसे निकालना है और सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे निकालना है, पहले हम ये समझते हैं। अब देखिए, एक तो ओआई है, ओआई से हमें मिलेगा सपोर्ट क्या है, मार्केट का रेसिस्टेंस क्या है। अब जैसे आज तो देखिए मार्केट बंद हो गई, बंद हुई है 23,559। अब हमें कल का सपोर्ट और रेसिस्टेंस निकालना है, तो मार्केट का नियरेस्ट लेवल अभी क्या है, 23,550, 23,550। तो यहाँ पे मैंने 23,550 लिख दिया। अब आप देखिए सेंटर स्ट्राइक मेरी क्या आ गई, 23,550 आ गई सेंटर स्ट्राइक, यहाँ देख रहे हैं आप। और अब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालते हैं कल के लिए। कल वीकली एक्सपायरी है, और कल के लिए क्या मार्केट के लिए आज का डेटा देख करके सपोर्ट बन रहा है और रेसिस्टेंस बन रहा है और ट्रेंड क्या बन रहा है, ये हम समझते हैं अभी। और कैसे हम एनालाइज करेंगे, इससे हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी तो 23,550 मैंने ले लिया आज की क्लोजिंग के हिसाब से। अब कल की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि ये ओपन कहां पे होता है। जहां पे ओपन होगा वहां से आप सेंटर स्ट्राइक लेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आज के दिन में ओआई में, ये जो ओआई कॉलम है, कॉलम एस, ये जो ओआई कॉलम है, इस ओआई कॉलम में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेंट्री कौन से लेवल पे है, कॉल साइड में। तो कॉल साइड में अभी देखिए सबसे ज्यादा इन्वेंट्री, एक तो आपको दिख रही होगी कि ये 23,800 पे जो कॉल ऑप्शन है, ये 77 लाख शेयर्स का 70 23,800 पे 77 लाख कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमें। और उसके बाद हमें दिख रहा है 41 लाख का 23,700 पे। तो ये दोनों दो लेवल्स हैं जो रेसिस्टेंस है। इमीडिएट रेसिस्टेंस 23,700 है और उसके ऊपर 23,800 है। तो ये रेसिस्टेंस हो गया।
अब नीचे सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट आ रहा है मार्केट में 23,550 से एक तो लेवल आ रहा है 46 लाख पे ओपन इंटरेस्ट है, और उससे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 61 लाख पे है, 61 लाख। ये आप देख पा रहे हैं, कॉलम ए एच की बात कर रहा हूं, ए एच पुट साइड में, ए एच 23,550 पे हम कॉल एंड पुट दोनों साइड से देखते हैं। तो हम जब रेसिस्टेंस निकालेंगे तो हम कॉल साइड देखेंगे, और सपोर्ट निकालेंगे तो हम पुट साइड देखेंगे कि पुट साइड में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कौन से लेवल पे है। तो जब आप पुट साइड देख रहे हैं, ए एच कॉलम, ये पुट साइड देखेंगे तो जो एट द मन जहां पे मार्केट है, यहां पे ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 19,87,000 शेयर्स हैं। इमीडिएट देखते हैं तो 46 लाख पे 46 लाख सब शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट है 23,500 पे। यानी कल का जो सपोर्ट लेवल अगर आप माने तो इमीडिएट सपोर्ट 23,500 पे है। अब सपोज कीजिए कल मार्केट 23,500 के नीचे खुल गई, क्या तो 23,600 के ऊपर खुलेगी या 23,500 के नीचे खुल गई। दो केस हो सकता है, क्योंकि मार्केट की जो क्लोजिंग है 23,560 के आसपास है। मार्केट मान लीजिए 23,600 के ऊपर खुल गई, तो आपको लाइव मार्केट में यह देखना है कि 23,500 पे क्या नई पोजीशंस पुट्स की बन रही है। जो आज 46 लाख ओपन इंटरेस्ट है, क्या कल ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ के 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ होता है? अगर ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता गया, इसका मतलब आपको ये समझ में आएगा कि एक्सपायरी वाले दिन 23,500 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, और वो मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्लियर? अगर सपोज कीजिए मार्केट कल खुलती है 23,550 पे, 23,550 सेम लेवल पे, और ये जो ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं 46 लाख का 23,500 पे, ये ओपन इंटरेस्ट 46 लाख से घट करके ये 20 लाख हो जाता है या 30 लाख हो जाता है, या ओपन इंटरेस्ट इसका इसी लेवल पे भी रहता है, बढ़ता नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि 23,500 का लेवल ब्रेक हो सकता है, क्योंकि वहां पे नई पोजीशंस पुट राइटर्स की नहीं बन रही है, नई पोजीशंस पुट्स की नहीं बन रही है। इसका मतलब यह है कि अगर वहां पे नई पोजीशंस नहीं बनी या पोजीशन रिड्यूस हो गई, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि ये लेवल वीक है और यहां से मार्केट ये लेवल को ब्रेक कर सकता है। और नेक्स्ट फिर सपोर्ट लेवल आपको जो दिख रहा है वो अभी के हिसाब से 23,300 का दिख रहा है, जहां पे 61 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हम पुट्स सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। बट जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये समझ में आया है कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो उस केस में सपोर्ट के टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं और रेसिस्टेंस के टूटने के चांसेस कम होते हैं। और अगर मान लीजिए अप ट्रेंड है तो उस केस में क्या होता है, रेसिस्टेंस के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं और सपोर्ट के टूटने के चांसेस कम होते हैं। तो जैसा कि करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, तो उस केस में ये जो लेवल है 23,500 का, जो एक सपोर्ट की तरह हम अभी समझ रहे हैं, बट इसके टूटने के चांसेस हो भी सकते हैं कल। और कल लाइव मार्केट में आपको ये पोजीशंस देख करके समझ में आएगी कि ये टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं कल के बाद जो अगला वीक है उसके पोजीशंस को देखना चाहता हूं कि क्या पोजीशंस बन रही है। तो अगर हम अगले वीक की पोजीशंस में आए, तो अगले वीक में अभी देखेंगे तो ये ओपन इंटरेस्ट कॉल एंड पुट साइड में अभी ये जो डेटा आ गया, ये अगले वीक की एक्सपायरी का डेटा आ गया, थर्ड वीक का। तो ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो अभी बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अभी जो दिख रहा है 23,500 में दिख रहा है, और ऊपर कॉल साइड में 23,800 और 23,700 में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। 23,500 में ओपन इंटरेस्ट है, जो अगली वीकली एक्सपायरी का है। तो कल पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है 23,500 मार्केट होल्ड कर ले, क्योंकि 46 लाख करंट वीक में है और अगले वीक में 10 लाख है। तो कुल मिला के करीब करीब 46 और 10 56 से 60 लाख के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है 23,500 में। और अगर कल ये ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि कल मार्केट 23,500 होल्ड कर ले, और अगर किसी कारण से नहीं होल्ड कर पाता है और ये ओपन इंटरेस्ट कट जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 23,300 के आसपास निफ्टी गिर सकती है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फाइंड करते हैं और उसके बेसिस पे लेवल्स को निकालने की कोशिश करते हैं। अभी जो मैं ये डेटा देख रहा हूं, ये मैं देख रहा हूं रॉयटर्स पे। बाकी मैं आपको आगे टूल्स एंड सोर्सेज बताऊंगा कि कहां से आप ये डेटा देख सकते हैं, और डेटा को एक्सेल में फेच करके आप एनालिसिस कर सकते हैं। बट अभी जो मैं डेटा देख रहा हूं ये मैं रॉयटर्स पे देख रहा हूं, रॉयटर्स की एक्सेल शीट पे। तो इस तरीके से
ओपन इंटरेस्ट है, और ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये एक्सचेंज हर 3 मिनट पे अपडेट करता है। आप ये चाहेंगे कि आपको ये ओपन इंटरेस्ट हर 30 सेकंड पे या हर 1 मिनट पे मिल जाए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज की तरफ से जो डेटा दिया जाता है ये 3 मिनट पे ही ये डेटा आपको मिल सकता है, क्योंकि एक्सचेंज ये डेटा रिलीज करती है एवरी आफ्टर 3 मिनट। तो जो ओपन इंटरेस्ट का या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको मिलेगा, ये हर 3 मिनट पे ये डेटा आपको मिलेगा, और ये एवरी 3 मिनट ये डेटा ऑटोमेटिक जो भी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट होता है वो अपडेट या रिफ्रेश हो जाता है। अगर कोई आपको मार्केट में कोई वेंडर या कोई ऐसा बोलता है कि ये डेटा हम आपको 10 सेकंड में दे सकते हैं या 1 मिनट में दे सकते हैं, तो दिस इज अ रॉन्ग, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सचेंज ये डेटा हर 3 मिनट में ही देती है, तो आपको ये 3 मिनट से जल्दी डेटा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का नहीं मिल सकता। वॉल्यूम का डेटा जरूर आपको मिल सकता है, टिक बाय टिक डेटा, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल है, बट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा केवल 3 मिनट के बाद ही मिलता है, चाहे निफ्टी का हो, चाहे स्टॉक्स का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे ऑप्शंस का हो। क्लियर? तो अब इस तरीके से हम ये लेवल्स निकालते हैं, जैसे कि अब इससे बेसिकली इसमें एक इम्बैलेंस को हम ट्रैक करते हैं। 25,800 जैसे आज का सेंटर है, अब मैंने वापस सेंटर चेंज किया और वापस से आज के डेटा में आ गए। अब यहाँ पे इम्बैलेंस को हम निकालने की कोशिश करते हैं कि ये इम्बैलेंस क्या है। इसी सीट में आप आइए, सॉरी 23,800, 23,800। ये जो मेथड है ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सब जगह काम करेगा जहां पे लिक्विडिटी है। अभी क्या है कि बैंक निफ्टी में मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे, वीकली तो खत्म हो गई, तो उसके ऊपर बैंक निफ्टी में भी ये प्रॉपरली मंथली पे काम करेगा। अब मंथली आने से फायदा क्या होगा कि आपका जो टाइम वैल्यू डिके हो जाती थी ना वीकली वाली, वो उससे आप बच जाएंगे। तो मंथली वीकली जाने से अपॉर्चुनिटी कम नहीं होगी, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में भी रहेगी। केवल ये देखना होगा कि लिक्विडिटी कितनी रहती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक निफ्टी में आएंगे, उसके बाद उसमें आपको रिस्क कम हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, और ये डेटा बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी में भी प्रॉपर तरीके से काम करेगा, फिन निफ्टी में भी काम करेगा। और वैसे भी लास्ट वीक में तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वीकली हो जाएंगे जिस मंथ में एक्सपायरी होगी, तो उस वीक में आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वीकली की तरह काम करेंगे। तो ये प्रॉपरली सारे इंस्ट्रूमेंट में काम करेगा जहां पे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे जहां पे लिक्विडिटी है, जहां पे पोजीशंस बन रही है। अब बेसिकली इसमें हम इम्बैलेंस ये देखते हैं, हम बेसिकली ये निकालते हैं कि पोजीशंस कॉल साइड में कितनी बन रही है और पुट साइड में कितनी बन रही है टोटल पोजीशन का। यानी कि ये जो सपोज कीजिए मैंने ये 3 स्ट्राइक्स का निकाला, ये 3 स्ट्राइक्स का मतलब हो गया इजिकल टू सम ऑफ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हम ले रहे हैं 3 स्ट्राइक्स का। ये देखिए ये एक एक दो तीन, 3 स्ट्राइक्स का मैंने सम लिया ओपन इंटरेस्ट का, और पुट्स का सम लिया मैंने। इसी तरीके से ये 3 स्ट्राइक्स, ये 3 स्ट्राइक्स एट द मनी, केवल 3 स्ट्राइक्स एट द मनी +1 -1, आप चाहें तो एट द मनी -2 +2 भी ले सकते हैं। और ये टोटल जो पोजीशंस बनी इन दोनों को सम कर दिया, दिस प्लस दिस। ये बेसिकली इम्बैलेंस निकालने की बात कर रहे हैं, और ये टोटल जो पोजीशंस बनी है कॉल पुट मिला के ये 91 लाख है। और ये जो ये 145% आ रहा है, ये आ रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कितना बना है आज कॉल साइड में टोटल पोजीशंस का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हम कैलकुलेट करते हैं, और ये ओपन इंटरेस्ट सपोज ये बना है कॉल साइड में दिस डिवाइडेड बाय टोटल पोजीशंस का, तो टोटल पोजीशंस का, सॉरी टोटल पोजीशंस आपकी है 22 लाख, 22 लाख डिवाइड बाई AY11। ये बेसिकली टोटल जो पोजीशंस इसकी बनी है, सम 1 सेकेंड, ये टोटल पोजीशंस बनी है 1 करोड़ इन 3 स्ट्राइक्स की। ये बेसिकली हम इसे इम्बैलेंस निकालते हैं, टोटल जो मार्केट में पोजीशंस बनी है कॉल साइड में और पुट साइड में, इसकी कितनी % पोजीशंस मेरी यहाँ पे बन रही है कॉल साइड में।
और पुट साइड में आप देखेंगे तो 45% पोजीशंस कम हुई है ओवरऑल पोजीशन से। एक मिनट, डिवाइडेड बाय दिस 27 कैसे आ रही है, ये मुझे चेक करना होगा यहाँ पे। बेसिकली अब यहाँ पे समझते हैं कि ये कि जो पोजीशंस हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि टोटल पोजीशंस की कितनी पोजीशंस कॉल्स में बनी है और पुट्स में बनी है, और उसका इम्बैलेंस हो गया। और ये जो पीसीआर है ये 0.26 नेगेटिव पीसीआर आ रहा है ओवरऑल। तो बेसिकली 1 से नीचे अगर पीसीआर सुबह से ट्रेड हो रहा है तो वो ये इंडिकेट करेगी कि मार्केट में ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव है और हमें पुट साइड ट्रेड करना चाहिए। ये क्लियर हो गया। ऑप्शन चेन डेटा से हम क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन डेटा से हम क्या क्या देखते हैं। एक तो देखते हैं कि पीसीआर ओआई क्या है, ओवरऑल ओआई यहाँ पे हमने निकाल लिया कि ओवरऑल पीसीआर इज लेस देन 1, तो ट्रेंड इससे मिल गया मुझे नेगेटिव। ठीक है। दूसरा, आज का सीओआई कितना, सीओआई पीसीआर यानी आज का सीओआई पीसीआर एट द मनी का कितना आ रहा है, एट द मनी और उसके आसपास का, तो ये आ गया 0.18। ये भी सिग्नल आपके नेगेटिव आ गए। ट्रेंड ट्रेंड जैसे हमने पिछले बार वेबिनार में डिस्कस किया था एफआईस का डेटा, तो एफआईस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। अगर एफआईस का डेटा कंटिन्यूअस सेल में चल रही है तो इसका मतलब ओवरऑल मार्केट में आउटफ्लो है। तो आपको भी एफआईस के डेटा पे नजर रखना चाहिए, और एफआईस के डेटा के हिसाब से ट्रेंड नेगेटिव दिख रहा है। तो अगर आपको ये और में हमें दिख रहा है कि पीसीआर का जो ओपन इंटरेस्ट का है वो नेगेटिव डेटा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, और एफआईस का भी ट्रेंड नेगेटिव है, तो यहाँ पे हमारा डिसीजन ये बनता है कि हमें पुट साइड फोकस करना चाहिए, कॉल्स को अवॉइड करना चाहिए। अब थर्ड सिनेरियो आता है कि हमें एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री पे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बात करी कि हम वीवैप को यूज करते हैं, वीवैप को कैसे यूज करते हैं, क्या उसमें लॉजिक्स यूज करते हैं, उसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे ही देखिए आज का 13 तारीख का डेटा है, और जैसे कि डेटा आज हम लोगों ने देखा कि सुबह से नेगेटिव डेटा है। पीसीआर का डेटा जो सुबह से था वो ओवरऑल नेगेटिव डेटा चल रहा था पीसीआर में। तो आपको बेसिकली क्या डेटा 11 बजे तक आपको डेटा का आइडिया लग जाएगा, 9:15 से 11 कि क्या डेटा चल रहा है। अब ये वीवैप हो गया वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यानी जो भी मार्केट में वॉल्यूम्स हो रहे हैं उसकी एवरेज प्राइस आपको बन रही है, ये वीवैप जिसे बोलते हैं। अब ये मार्केट खुलने के बाद ये कि 11 बजे के आसपास वीवैप पे आई मार्केट और स्पाइक दी नीचे गई। सेकेंड एक आप देखेंगे तो करीब 2 बजे के आसपास ये एक लेवल था जहां पे मार्केट ने वीवैप को टच किया, और मार्केट यहां से करीब करीब 150 पॉइंट और नीचे की तरफ गई। तो ये एंट्री बनती थी। अब यहाँ पे लर्निंग क्या है, अगर मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, अगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है तो बाउंस में जब भी वीवैप के आसपास आए तो हमें उस केस में पुट लेना है। अब सपोज कीजिए ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, इसका मैं एक एग्जांपल हम लेते हैं 11 तारीख का। 11 तारीख के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड में हमें, अगर 11 तारीख के डेटा में आते हैं, और 11 तारीख को ये देखिए, क्या मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 11 तारीख को पीसीआर का डेटा पॉजिटिव था। पीसीआर का डेटा क्या था, पॉजिटिव था। इस रेंज से अगर आप 11 बजे तक देखेंगे तो ये डेटा पॉजिटिव था 11 को। अब ये वीवैप पे आप बोलेंगे कि डेटा पीसीआर का पॉजिटिव है तो मुझे एंट्री करनी चाहिए, बट अगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, अगर ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीकली चार्ट्स को देख करके या निफ्टी के चार्ट्स को देख के कि क्या ट्रेंड नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एफआईस के डेटा को देख के, जो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूं। तो हमें क्या करना है, अगर पीसीआर पॉजिटिव है तो ये वीवैप, ये सपोर्ट लाइन इसे हम मानते हैं, ये सपोर्ट, दिस विल नॉट वर्क, ये सपोर्ट काम नहीं करेगा, और सपोर्ट ब्रेक कर सकता है
यानी कि अगर ट्रेंड नेगेटिव है और पीसीआर पॉजिटिव है तो उस केस में हमें वीवैप पे नहीं लेना है। बट इसका रिवर्स हम देखते हैं। अगर सपोज कीजिए हम 12 तारीख को आते हैं, परसों 12 को आते हैं और 12 तारीख को हम इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेंड नेगेटिव है, पीसीआर का डेटा नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? जैसे ही वीवैप के आसपास आएगी मार्केट, हम पुट लेने की कोशिश करेंगे। बट अगर पीसीआर पॉजिटिव है और वीवैप के आसपास मार्केट रिट्रेस करेगी तो हम उस केस में कॉल्स को अवॉइड करेंगे। अगर सपोज कीजिए यही यही सपोज कीजिए सिनेरियो होता, हम किसी एक सितंबर की बात करते हैं जब ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव था। फॉर एग्जांपल में एक 9 सितंबर को एक देख लेते हैं, बैक टेस्ट करके 9 सितंबर को आते हैं और देखिए उस समय डेटा क्या था, सितंबर में डेटा पॉजिटिव चल रहा था। मैंने एक रैंडम डेट ले ली, और भी कोई डेट आप हम ले सकते हैं जो भी आप चाहें। अब देखिए यहाँ पे उस समय ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा था सितंबर में, ये बेसिकली सेलिंग आनी चालू हुई है अक्टूबर ऑनवर्ड्स। और 3 अक्टूबर को सेबी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आया कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स बंद हो रहे हैं, तो 3 अक्टूबर को करीब 14,000 करोड़ की कैश में सेलिंग हुई एफआईज की तरफ से और वहां से सेलिंग ट्रिगर हुई है। तो सितंबर में पॉजिटिव ट्रेंड था। अब समझने की क्या बात है कि पॉजिटिव ट्रेंड में वीवैप के आसपास से मार्केट बाउंस करता है। ये देखिए ये बाउंस किया, ट्रेंड पॉजिटिव था, यहाँ पे ये बाउंस किया और ये आप फिर सेकंड फिर बाउंस किया। तो इस तरीके से जब ट्रेंड पॉजिटिव हो तो उस केस में वीवैप सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जब ट्रेंड नेगेटिव है जैसे अभी है तो वीवैप रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, बट वो सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में सपोर्ट काम नहीं करते हैं। आप और भी बैक टेस्ट कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज मैं रैंडम 10 तारीख का लेता हूं। 10 तारीख को पता नहीं क्या सिचुएशन थी, 10 सितंबर को। 10 सितंबर को मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया। अब इस दिन पीसीआर का डेटा क्या था मुझे ध्यान नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट नहीं लिया वीवैप के आसपास और मार्केट गिर गई। अगर आप इसे रैंडम 2 सितंबर को देखते हैं, 2 सितंबर को किस तरीके से काम किया। बेसिकली पीसीआर का डेटा क्या था वो हमें देखना पड़ेगा। अगर पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है और ट्रेंड अप ट्रेंड में है तो उस केस में आपको कई बार सपोर्ट लेगी। जैसे आप देख सकते हैं 30 सितंबर को यहाँ पे। अब अगर अगर डेटा 30 सितंबर को पॉजिटिव है तो ये जो वीवैप के लेवल्स हैं यहाँ से मार्केट ने ये देखिए सपोर्ट लिया और ये रैली बनी, तो आपको कॉल्स में पैसे मिल सकते थे। फिर सेकेंड सपोर्ट यहाँ पे इसने लिया और फिर ये तो क्लोजिंग है, इस ये दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे एक पॉइंट है, एक यहाँ पे पॉइंट है, हर बार ये वीवैप पे सपोर्ट ले रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि अगर ट्रेंड मार्केट का नेगेटिव है तो उस केस में हमें पीसीआर और वीवैप को यूज करना है एज अ रेसिस्टेंस लेवल, और अगर ट्रेंड पॉजिटिव है तो हमें वीवैप को यूज करना है सपोर्ट लेवल। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसका बड़ा एक सिंपल तरीका मैंने फाइंड किया है आप लोगों के लिए, और बहुत सिंपल है जो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने निफ्टी का आपके सामने चार्ट है। एक जी बिजनेस का इंटरव्यू आ गया, मैं इंटरव्यू ले लेता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। हाँ सर, आपका फोन। हाँ हाँ सर, कनेक्ट कर दीजिए। ये सर कनेक्ट करो जी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर का हाल बुरा है। शायद पहले दिग्गज संभले तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर चले, और उसके लिए हो सकता है आपको अगले हफ्ते तक का इंतजार करना पड़े। काफी लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी पैनिक होना है वो कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के साथ समाप्त हो जाए। जो कुछ होना है, अगर 23,000 की रेंज में आनी है तो आ जाए, तो शायद वहां पर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की कोशिश करें, क्योंकि 26,277 का जो हल बनाया है 26 सितंबर को, वहां से करीबन करीबन आपके लिए बड़ी गिरावट आपके लिए कह सकते कि एक तरह से 23,000 के आसपास आते तो 3,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट वहां हो जाएगी, और वो एक सपोर्ट के तौर पर काम कर सकती है। सिमिलरली 54,500 के आसपास का लाइफ हाई बनाकर बैंक निफ्टी भी आपके लिए करीबन करीबन 50,000 तक आ चुका है। 4,500 5,000 पॉइंट की कमजोरी वहां पर भी हो सकती है। तो ओवरऑल बाजार कमजोर तो है ही,
मिड कैप स्मॉल कैप शेयर इससे ज्यादा फिर रहे हैं। अब देखते हैं इन लेवल के आसपास है बाजार। आइए देखते हैं कल का के ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका से। नितिन जी स्वागत करते हैं सर। सर कल के बाजार में क्या किया जाए अब? तो मैम डेटा नेगेटिव चल रहे हैं और कल हमें फोकस करना चाहिए 23,500 स्ट्राइक की पुट ऑप्शन पे, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 47 के आसपास है। अगर कल ये मार्केट फ्लैट खुलेगी तो हो सकता है आपको 30 से 40 की रेंज में मिल जाए। तो हमें 23,500 की पुट ऑप्शन पे बेट करनी चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा करीब 10 रुपए का। जो आज का लो है, आज का लो 13 रुपए का है, तो हम 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट करीब आपको 70, 75, 70, 75 तक के मिल सकते हैं। तो 23,500 की पुट पे हम ध्यान रखेंगे और उस पर बेट करेंगे। तो 23,500 की पुट ऑप्शन पर बेट करने की सलाह कल के बाजार में नितिन जी की तरफ से आ रही है। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के। तो बेसिकली हम अभी बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम वीक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। जैसे आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि ट्रेंड को क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहिए। उसका एक सिंपलेस्ट मेथड है, आपके किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जहां से भी हो फ्री में, आपको गूगल पे, गूगल चार्ट्स में या याहू में, कहीं पे भी आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स मिल जाएंगे। वीकली चार्ट्स यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, एक साल का वीकली चार्ट्स लगाया है। वीकली चार्ट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब वीक ऑन वीक आप देखेंगे कि यहाँ पे लोअर क्लोजिंग दिख रही है आपको। ये देखिए, ये इस लेवल पे आप देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग है ये करीब करीब 27 सितंबर की क्लोजिंग है, 27 सितंबर वाली। उसके बाद ये वीकली क्लोजिंग नेगेटिव आई, फिर अगले वीक नेगेटिव, अगले वीक उसके नीचे है, अगले वीक उसके नीचे है, अगले वीक, फिर ये अभी करंट वीक चल रहा है जो प्रीवियस वीक के नीचे है। अब एक बड़ा सिंपल तरीका ट्रेंड को, कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, अगर प्रीवियस वीक के हाई से हम नीचे चल रहे हैं, यानी प्रीवियस वीक का हाई ये है, प्रीवियस वीक का हाई ये है, इससे अगर हम नीचे चल रहे हैं, इसका मतलब मार्केट में ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है। अब करंट वीक का हाई आप देखेंगे तो करंट वीक का हाई ये है करीब करीब 23,350 और प्रीवियस वीक का हाई है 24,575। ये स्पॉट लेवल है। तो अगर आपको बड़े सिंपल तरीके से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, बहुत ज्यादा कुछ एनालिसिस या टूल्स में नहीं जाना है, तो हमें यह देखना है कि प्रीवियस वीक से करंट वीक क्या लो चल रहा है, लोअर लो बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोअर लो, डॉ थ्योरी, सिंपल डॉ थ्योरी, लोअर लोस लोअर हाईज, यानी जो हाई मार्केट में बन रहा है वो प्रीवियस हाई से नीचे बन रहा है और लो जो बन रहा है वो प्रीवियस लो से नीचे बन रहा है। अगर मार्केट में लोअर लो और लोअर हाईज बन रहे हैं तो सिंपल डॉ थ्योरी ये बोलती है कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है। चाहे आप इसे वीकली में देख लें, चाहे आप डेली में देख लें, चाहे आप इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट्स में देख लें, ये बहुत अच्छा से काम करती है और बड़ी सिंपल थ्योरी है। तो यहाँ पे वीकली ट्रेंड, हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अगर आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक हम लोअर लो बना रहे हैं, यानी कि करंट ट्रेंड डाउन है। अब आप यहाँ पे सपोर्ट लेवल ढूंढने की कोशिश करेंगे। नॉर्मली डाउन ट्रेंड में हम ये मानते हैं कि कोई भी सपोर्ट ब्रेक करता है और मार्केट में रेसिस्टेंस काम करते हैं। अभी अब आपके मन में क्वेश्चन होगा नीचे सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, तो एक तो ये सपोर्ट लेवल 23,200 के आसपास आप मान सकते हैं कि मार्केट में सपोर्ट है, क्योंकि इलेक्शन वाले वीक की क्लोजिंग ये है। ये आप एक कैंडल यहाँ पे देखें, कौन सी कैंडल, ये जो आपको ये विक, लंबी सी विक दिख रही होगी, कौन से कैंडल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इलेक्शन के रिजल्ट्स के समय की ये वीकली कैंडल है और ये नीचे जाके इस लेवल पे क्लोजिंग हुई थी और इसकी ये जो क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग थी 23,300 के आसपास। तो 23,300 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा और इसीलिए हम ओपन इंटरेस्ट में, अब ओपन इंटरेस्ट का डेटा जैसे अभी हमने देखा था, तो 23,300 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको दिखा था, जो करीब 60 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट था।
तो वो लेवल डिफेंड होना चाहिए और वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जहां से रैली बनी थी इसी लेवल से रैली बननी चालू हुई थी और मार्केट 23,300 से 26,300 तक गई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिसे हम ध्यान में रख सकते हैं कि इस लेवल के आसपास हो सकता है मार्केट में एक इमीडिएट बाउंस मिले 300-400 पॉइंट का। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि 23,500 है तो एक बार 23,300 350 का लेवल टेस्ट करके वहां पे मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करे और वहां से कुछ बाउंस आए तो आपको शॉर्ट टर्म ऑप्शंस में कोई ट्रेड मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है जो इलेक्शन वाले डे की क्लोजिंग थी 23,300, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपको मार्केट में नीचे करीब 22,500 की तरफ आएगा। तो अभी हमें इमीडिएट जो नियर टर्म सपोर्ट लेवल है वो समझ में आ गया कि 23,300 के आसपास बन रहा है। और जैसे ट्रेंड की बात हुई तो वीक ऑन वीक अगर आप देखेंगे तो लोअर लोज बन रहे हैं। अगर आप ये देखेंगे तो हाई भी लो है, लो भी लो है, तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। अगर इसी चीज को मैं बैंक निफ्टी में देखूं तो ये है आपका बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट्स, और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर आप देखेंगे तो ये लोअर लो बन रहे हैं। अब मार्केट में अगर यहां से गिरावट आई तो गिरावट को लीड करेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि अभी तक क्या है मार्केट जो निफ्टी गिर रही है इसमें रिलायंस के कारण ज्यादा गिरावट आ रही है। रिलायंस वीक हो रहा है तो निफ्टी कंपेरेटिवली ज्यादा गिरी है। आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी कंपेरेटिवली ज्यादा गिरी है, वेयर एज बैंक निफ्टी अभी कम गिरी है कंपेयर टू निफ्टी। ये जो लेवल्स हैं अभी, ये जो लेवल आप देख पा रहे हैं 49,000 के आसपास, 49,500, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। किसी कारण से आने वाले समय में अगर ये 49,500 जो यहां से केवल 500-600 पॉइंट दूर है वो अगर ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो आएंगे, क्योंकि जो इलेक्शन वाला डे था उसका ये वाली कैंडल है, इलेक्शन वाले दिन की ये वाली कैंडल है, और इलेक्शन वाले दिन की जो कैंडल है उसके आसपास हम करीब करीब बैंक निफ्टी में आ गए हैं। अगर कल बैंक निफ्टी ये वाली कैंडल को निगेट करके नीचे चली जाती है इसको, तो इसका मतलब है कि निफ्टी 23,300 टेस्ट कर सकती है, उसके नीचे भी जा सकती है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी का वेटेज निफ्टी में इटसेल्फ 33% है, 33% बैंक निफ्टी है, फिर आपका 10-11% निफ्टी है, तो 40-43% तो सॉरी 10-11% रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो 40-43% तो ये दोनों मिलके आगे जो वीक है आज के समय में। तो इससे अगर बैंक निफ्टी में यहां से ट्रिगर मिला सेलिंग की साइड में तो निफ्टी और गिर सकती है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही दिख रहा है कि मार्केट में अभी सेलिंग के चांसेस हैं। जैसे आज का एफआईज का डेटा आया है, तो आज का जो एफआईज का डेटा है, एफआईज ने करीब 2500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है आज भी। अभी हम डेटा देख लेते हैं एफआईज ने क्या किया है। और डीआईज ने आज बाइंग करी है 6,000 करोड़ की, डीआईज ने 6,000 करोड़ की बाइंग करी है, एफआईज ने 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मार्केट में 300 पॉइंट की सेलिंग है, यानी कि डीआईज की बाइंग के बावजूद भी मार्केट में सेलिंग नहीं रुक रही है। तो डीआईज की बाइंग मार्केट की सेलिंग को कंपनसेट नहीं कर पा रही है। आज का डेटा आप देखेंगे तो डीआईज की 6,000 करोड़ की बाइंग है, एफआईज की 2500-3,000 करोड़ की सेलिंग की फिगर आई है अभी अभी जो 13 नवंबर का डेटा आया है ना। ये तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड हमें समझ में आ गया। इंट्राडे में भी हम इसी तरीके से डेटा को एनालाइज करते हैं। अब देखिए इंट्राडे में आपको कैसे एनालाइज करना है। इंट्राडे में आप ये देखिए, ये आज का निफ्टी का डेटा है, आज का चार्ट है। इसमें सिंपल आपको ये देखना है कि लोअर लोज बन रहे हैं क्या मार्केट में। जैसे देखिए ये बना, ये लो है, ये हाई है, ये हाई है, ये लो है आज का। फिर इस 15 मिनट का चार्ट है ये, एवरी 15 मिनट। तो अगर देखते हैं तो ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये हाई, ये सारे के सारे जो हाईज बन रहे हैं ये लोअर हैं कंपेयर टू प्रीवियस। ये देखिए ये लोअर दिख रहे हैं। इसी तरीके से लोज भी आप देखेंगे तो ये लो है इस कैंडल का, ये लो है, ये लो है, ये लो है, फिर ये दोनों लो बराबर हैं, फिर यहाँ पे ये लो है, ये लोअर लोज बन रहे हैं। तो अगर आप इस जगह से ट्रेंड को एनालाइज करें तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बन रहे हैं। तो ये क्लियर है कि ट्रेंड मेरा नेगेटिव है, और उसके बाद मुझे एंट्री ढूंढनी है। और पीसीआर का डेटा आपने देख ही लिया है कि भाई पीसीआर में भी डेटा नेगेटिव बन रहा है, पीसीआर में भी मुझे डेटा नेगेटिव ही बन रहा है। तो पीसीआर का डेटा भी नेगेटिव है। ओवरऑल वीकली डेटा आपने देख लिया कि वीकली ट्रेंड भी नेगेटिव है, जो अभी हमने वीक ऑन वीक देखा। इंट्राडे में भी आपने डॉ थ्योरी को कंफर्म कर लिया सिंपल, कि डॉ थ्योरी में हम देख रहे हैं कि लोअर लो बन रहे हैं,
और उसके बाद ये वीवैप की लाइन दिख रही है, वीवैप के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर तो ट्रेड का एग्जीक्यूशन है कि जैसे ही आपको एंट्री मिले वीवैप के आसपास आप वहां पे पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, क्योंकि पीसीआर का डेटा नेगेटिव है। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा से आप ओवरऑल ट्रेंड निकालते हैं कि इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है। वीकली डेटा से आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड निकाल लेते हैं, और इंट्राडे डेटा को आप देख करके एक बेसिकली ये निकालते हैं कि क्या ट्रेंड इंट्राडे में 15 मिनट में चार्ट्स में बन रहा है। इसी तरीके से जैसे कि बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से, अगर ये बैंक निफ्टी का आज का एवरी 15 मिनट्स का चार्ट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि लोअर लोज बन रहे हैं। ये ओपनिंग है, फिर ये हाई है, ये हाई है, ये हाई कैंडल, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का हाई, और ये कैंडल का लो आप देख सकते हैं। तो एक तरीके से लोअर लो और लोअर हाईज हमें दिख रहे हैं, और फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ी कंसोलिडेट करी। अब इस कंसोलिडेशन में आप ये देखिए कि पीसीआर किस तरीके से रिएक्ट करा। मार्केट के ये जो पीरियड है, इसमें पीसीआर ने इंप्रूवमेंट हुआ। अगर पीसीआर और नेगेटिव हुआ, लोअर लोज है, तो पॉसिबल है कि ये ब्रेकडाउन जो होगा मार्केट में वो मंदी की तरफ जाएगा, क्योंकि इस कंसोलिडेशन में क्या हुआ, पीसीआर और नेगेटिव होता चला गया, यानी साइडवेज में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे थे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, तो पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। तो इस तरीके से लाइव मार्केट में आप इस डेटा को एनालाइज करके स्टॉप लॉस के साथ अपने ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अब ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में आपका स्टॉप लॉस भी होगा, बट हम प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं कि विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी है। तो अगर आप पीसीआर डेटा, वीकली ट्रेंड, लोअर लोज, डॉ थ्योरी, इन सबको यूज करेंगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60-70% रहेगी। बाकी अगर रॉन्ग जाता है तो स्टॉप लॉस पे आपको निकलना होगा। तो ये मेथड आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे विक्स है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना चाहिए कि विक्स अभी क्या कर रही है। विक्स अभी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, 15 साढ़े 15 के आसपास है, बट अगर आप विक्स का ग्राफ देखेंगे तो ये किसी भी समय एक झटका मार्केट में दे सकता है, ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है विक्स। विक्स का एक बार हम वीकली चार्ट्स देख लेते हैं कि क्या हो रहा है विक्स में। अब ये देखिए विक्स का वीक ऑन वीक वाला चार्ट है, तो वीक ऑन वीक वाला चार्ट्स में ये इंपॉर्टेंट लेवल है 16 साढ़े 16। इसके ऊपर ये मतलब कैंडल जिस तरीके से बन रही है उस तरीके से तो लग रहा है कि ये ऊपर ब्रेकआउट लेगा, और अगर विक्स ऊपर ब्रेकआउट लेगा इसका मतलब मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। तो उसमें क्या पैनिक सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो डेटा अभी नेगेटिव चल रहा है, विक्स अगर 16 के ऊपर गई तो मार्केट में पैनिक सेलिंग दिख सकती है आपको। तो कुल मिला के डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। सिल्वर लाइनिंग क्या है, सिल्वर लाइनिंग ये नैस्डैक है जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। नैस्डैक का वीकली चार्ट्स अभी आपके सामने दिख रहा होगा आपको। नैस्डैक वीक एंड वीक बहुत स्ट्रांग हो रहा है, ग्लोबल मार्केट तेज है, खास तौर से यूएस मार्केट, बट अपनी मार्केट में सेलिंग एफआईस फ्लो की तरफ से आ रही है, और अपने मार्केट और यूएस मार्केट का कोरिलेशन अभी नेगेटिव कोरिलेशन है, जो जनरली पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ करता था, बट आज के दिन में हम नेगेटिव कोरिलेशन देख रहे हैं, यानी कि वहां की मार्केट के बढ़ने से हमारी मार्केट में कोई भी इंपैक्ट पॉजिटिव साइड में नहीं आ रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। तो कुल मिला के इस तरीके से सिंपल एनालिसिस हम करते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा देख लिया, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देख लिया कि भाई वीकली बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, वीवैप थ्योरी के हिसाब से हम एंट्री लेते हैं कि क्या वीवैप कहाँ पे है, किस लेवल पे एंट्री बनती है, इससे क्या आपकी राइट एंट्री पॉइंट बनेगी। जैसे कि आज देख रहे हैं कि आज करीब 2 बजे वीवैप के आसपास आई, और इसी के बेसिस पे हम लोगों ने जो टीवी पे 23,500 की पुट ऑप्शन दी थी वो इसी लॉजिक के आसपास थी कि 25 से 30 रुपए की रेंज में यहाँ से जो 80-86 चली गई। अब हम वापस से प्रेजेंटेशन में आते हैं और फिर से समझते हैं कि और क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। तो हम एक वापस से पीपीटी में आते हैं, और पीपीटी में अभी तक हमने समझा, क्या क्या समझा हमने हमने ये समझा कि ऑप्शन चेन डेटा में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन डेटा में स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये हमारे लिए सबसे रिलेवेंट डेटा है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि आप मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट कॉल्स का देखिए, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का देखिए,
और इसमें दो हमें फाइंड करना चाहिए कि हाईएस्ट दो लेवल्स कौन से हैं। और अच्छे से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो करंट वीक एंड नेक्स्ट वीक दोनों का कंबाइन ओपन इंटरेस्ट करके भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे हम ट्रेंड को फाइंड करते हैं कि क्या ट्रेंड को फाइंड करने के लिए बेसिकली हमने दो चीज एनालाइज किया। एक तो हम वीकली चार्ट्स देखते हैं कि वीकली में क्या ट्रेंड बन रहा है, वीकली लोअर लोज बन रहे हैं या हायर हाइज बन रहे हैं या लोअर हाइज बन रहे हैं। और फिर ट्रेंड को हम पीसीआर से डिसाइड करते हैं कि पीसीआर का ट्रेंड इंट्राडे में क्या बन रहा है। अगर वीकली में डाउन है और इंट्राडे में भी डाउन है तो फिर हम स्ट्रेटजी पे आते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी हमें करनी चाहिए और रियल टाइम में हम कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं। तो हम इस दो टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन चेन डेटा आपको क्या क्या चीजों में हेल्प करता है? ऑप्शन चेन डेटा बेसिकली आपको हेल्प करता है कि मार्केट का क्या सेंटिमेंट चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किधर मूवमेंट होनी चाहिए, मार्केट में कितनी लिक्विडिटी है, एग्जीक्यूशन कौन से स्ट्राइक्स को करनी चाहिए। ये सब चीजें आप ऑप्शन चेन डेटा को देख करके पकड़ते हैं। और ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट डेटा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन डेटा को बेसिकली जब हम एनालाइज करते हैं तो अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1.25 है तो हम बुलिश मानते हैं, लेस देन 0.75 है तो बेयरिश समझते हैं और इस दोनों के बीच में है तो साइडवेज मानते हैं। पीसीआर डेटा को आपको यूज करना चाहिए ओवरऑल ट्रेंड के साथ। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड के साथ इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो इसकी रेलेवेंसी और एक्यूरेसी कम हो जाती है। ओवरऑल ट्रेंड का मतलब सपोज कीजिए अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी तो लेस देन वाला ज्यादा काम करेगा और ग्रेटर देन वाला फेल होगा, यानी कि पॉजिटिव पीसीआर फेल होंगे और नेगेटिव पीसीआर काम करेंगे। और अगर ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है मार्केट में, जो हमने वीक ऑन वीक अभी ट्रेंड डिस्कस किया कि वीक ऑन वीक ट्रेंड पॉजिटिव है, तो उस केस में पॉजिटिव पीसीआर काम करेगा, नेगेटिव पीसीआर काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बार ग्राफ में फिर से आते हैं और एक बार इस ग्राफ को हम समझते हैं सितंबर में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ट्रेंड यहाँ पे, ये देखिए ये वीक ऑन वीक, ये पॉजिटिव क्लोजिंग, ये पॉजिटिव क्लोजिंग, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉजिटिव है, ये क्लोजिंग पॉजिटिव है तो ट्रेंड पॉजिटिव। फिर ये वीक देख सकते हैं, ये वीकली कैंडल है, ये वीक क्या है, ये पॉजिटिव क्लोजिंग है तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ से ये ट्रेंड पॉजिटिव। अब यहाँ पे ट्रेंड में कुछ चेंजेस आए। अब ये देखिए ये वीक, यहाँ पे ट्रेंड में चेंजेस आए बट यहाँ से फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक आपको फिर से पॉजिटिव मिले। तो अब पीसीआर को जब हमें यूज करना है तो ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो हमें पीसीआर ग्रेटर देन वर्क विल वर्क। अगर पीसीआर ग्रेटर देन 1 है तो बाय साइड में ट्रेड लेना है, और पीसीआर लेस देन 0.75 है तो उसको अवॉइड करना है क्योंकि वो फेल होने के चांसेस हैं। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड वीक ऑन वीक नेगेटिव क्लोजिंग हम देख रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें पीसीआर अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि अपसाइड काम नहीं करेगा, और पीसीआर लेस देन 1 होगा तो डाउन साइड काम करेगा क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है। तो इस तरीके से पीसीआर और ट्रेंड को कंबाइन करके आप ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। तो पीसीआर को हमें ट्रेंड के साथ यूज करना है। अब यहाँ पे हमने ये समझा कि ओआई कंसंट्रेशन यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट लेवल, जिसे हम कॉल्स ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन बोलते हैं, कहाँ पे पोजीशन कंसंट्रेटेड है वो हम सपोर्ट लेवल की तरह और रेसिस्टेंस की तरह काम करता है। अगर कॉल्स में कोई कंसंट्रेशन है, पोजीशंस ज्यादा बनी हुई है, जैसे हम देख पा रहे थे कि 23,700 पे तो और 23,600 पे बहुत पोजीशन है, तो उसको हम बोलते हैं कॉल कंसंट्रेशन। कॉल्स की पोजीशन है वो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगी। और पुट कंसंट्रेशन हमने देखा 23,500 के लेवल पे है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट डाउन ट्रेंड है तो सपोर्ट टूट भी सकता है।
अब हम फटाफट स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। अगर मार्केट में लग रहा है कि तेजी का डेटा है, तेजी का है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो हम नेकेड कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो हम लोग फ्रीक्वेंटली करते हैं, नेकेड कॉल ऑप्शन खरीदना। दूसरा, हम कवर्ड कॉल कर सकते हैं। कवर्ड कॉल का मतलब हो गया कि आपने फ्यूचर खरीदा, कवर्ड यानी फ्यूचर खरीद लिया, अगर मार्जिन पास में है तो फ्यूचर खरीदा, और कॉल ऑप्शन बेच दी 100 पॉइंट दूर की, यानी माइनस कॉल, 100 पॉइंट दूर की कॉल ऑप्शन बेच दी। बेसिकली इससे क्या, टाइम वैल्यू भी आपको मिलती है, और फ्यूचर का डेल्टा 1 होता है, कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.5 0.4 होगा, और टाइम वैल्यू का भी फायदा मिलेगा। तो जब आप ये करेंगे कवर्ड कॉल यानी फ्यूचर खरीद के कॉल ऑप्शन बेचेंगे, तो आपके डायरेक्शन में जाने से आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, अगेंस्ट जाने से लॉस भी ज्यादा होगा, बट इसमें टाइम वैल्यू का फायदा होता है। तो कवर्ड कॉल कर सकते हैं, नेकेड कॉल ऑप्शन हम खरीद सकते हैं। एक बुल स्प्रेड, हम लोग रेगुलरली बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में, आप देखते होंगे। बुल स्प्रेड का मतलब हो गया कि एक कॉल आपने नजदीक वाली खरीदी और दूर वाली कॉल ऑप्शन बेच दी, नजदीक की खरीद के उसके ऊपर वाली कॉल ऑप्शन बेच दी, जिसे हम बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। अगर मार्केट बुलिश सेंटिमेंट है तो बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड कर सकते हैं। कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि आप एट द मनी, यानी सपोज कीजिए मार्केट अभी चल रही है 23,500 फॉर एग्जांपल, तो और आपको लग रहा है कि मार्केट में तेजी है, तो 23,500 की हम कॉल ऑप्शन बेच देंगे एक एक, और इसके अगेंस्ट में 23,600 की दो खरीद लेंगे, 23,600 की हम दो लॉट प्लस कर लेंगे और एक लॉट माइनस कर देंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरी 23,600 वाली कॉल जो हमने दो लॉट खरीद रखी है वो ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मेरे पास डबल क्वांटिटी है, और 23,500 की जो कॉल ऑप्शन है वो बढ़ेगी, बट उसका थीटा चला जाएगा, तो उसमें गेन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। ये खास तौर से मंदी में ये स्ट्रेटजी बहुत तगड़ी काम करती है। जैसे अभी 300-300 पॉइंट की सेलिंग आ रही है एक एक दिन में, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप बियरिश केस में पुट रेशियो बैक स्प्रेड करते हैं, पुट रेशियो बैक स्प्रेड यानी कि आप क्या करते हैं, एट द मनी वाली पुट आपने बेच दी, यानी आप सपोज कीजिए आज आपने 23,800 की पुट बेची होती एक लॉट, और 23,700 की पुट दो लॉट खरीदी होती उसी प्रीमियम से, तो क्या होता, मार्केट अगर 23,500 गिर के आ गई तो 23,700 वाली आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो आपके पास दो लॉट है तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलता, और 23,800 में लॉस होता। तो 23 रेशियो बैक स्प्रेड हम तब करते हैं, कॉल बैक स्प्रेड या पुट बैक स्प्रेड, जब बड़े मूवमेंट होने के चांसेस होते हैं। और जैसे खास तौर से मंदी के मार्केट में ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करती है। तो अगर बुलिश है तो कॉल बैक स्प्रेड करेंगे, और बियरिश है तो पुट रेशियो बैक स्प्रेड करते हैं। एक डायगोनल कॉल स्प्रेड भी कर सकते हैं। डायगोनल कॉल स्प्रेड मतलब, डायगोनल डायगोनल का मतलब आप जानते हैं, ये डायगोनल हो गया, यानी कि करंट मंथ की कॉल आपने बेच दी और नेक्स्ट मंथ की कॉल आपने खरीद ली। नेक्स्ट मंथ की कॉल आप बाय करेंगे और करंट मंथ की कॉल आप सेल करेंगे। तो बेसिकली इसका लॉजिक ये होता है कि करंट मंथ में हम थीटा का टाइम वैल्यू खा लेते हैं, और नेक्स्ट मंथ में टाइम वैल्यू जाती नहीं है तो उसको हम बाय कर लेते हैं, और बुलिश सिनेरियो होता है तो नेक्स्ट मंथ की कॉल में हमें ज्यादा पैसा मिलता है और करंट मंथ में टाइम वैल्यू डिके भी चली जाती है, तो हम इसे डायगोनल कॉल स्प्रेड बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए मार्केट 23,500 पे है, तो आपने क्या किया, 23,500 की कॉल ऑप्शन करंट वीक वाली बेच दी, और अगले वीक वाली 23,500 की कॉल ऑप्शन आपने खरीद ली, और मार्केट ऊपर गया तो 23,500 में आपको टाइम वैल्यू डिके मिलेगी और अगले वीक में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। बट कई बार क्या होता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई, अगर 100-200 पॉइंट वहां से बढ़ गई, तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट उस केस में नहीं मिलता है, हो सकता है ब्रेक इवन हो या लॉस भी आ जाए, क्योंकि करंट वीक में डेल्टा ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेसिकली उस समय करनी चाहिए जब आपको लगता है कि नहीं, 100-150 पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आप बुलिश के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट गिर सकती है, तो उस केस में बियरिश मार्केट में हम ये स्ट्रेटजीज करते हैं जो कॉमन है। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती है, बट जो सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है लॉन्ग पुट, यानी आप पुट खरीद सकते हैं। कवर्ड पुट का मतलब हो गया कि आपने निफ्टी बेच दी और उसके अगेंस्ट में आपने निफ्टी बेच करके पुट ऑप्शन खरीद ली, निफ्टी बेच दी और हेजिंग के लिए कॉल ऑप्शन खरीद ली। हेजिंग के लिए आपने कॉल ऑप्शन खरीद ली कि मार्केट अगर ऊपर चला जाएगा तो मेरे को कॉल से सेफ्टी मिलेगी। एक तो ये हो गया कवर्ड पुट, और दूसरा होता है कवर्ड
कॉल राइटिंग या कवर्ड पुट राइटिंग वो अलग स्ट्रेटजी है कि आपने बेसिकली निफ्टी बेच करके और उसके बाद पुट ऑप्शन भी बेच दी नीचे वाली, उसको हम कवर्ड स्ट्रेटजी बोलते हैं। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कवर्ड पुट की, यानी कि आपने बेसिकली निफ्टी बेच करके और कॉल ऑप्शन ले ली हेजिंग के लिए। तो क्या होगा, निफ्टी गिरेगी तो आपको वहां पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा और कॉल ऑप्शन में आपको लिमिटेड नुकसान होगा, तो वो कवर्ड पुट बोलते हैं। फिर एक बियर पुट स्प्रेड कर सकते हैं, यानी कि एट द मनी पुट ऑप्शन लेकर के नीचे की पुट बेच दी। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट वीक लग रही है तो मैंने 23,800 की पुट ऑप्शन खरीद ली और 23,700 की पुट ऑप्शन बेच दी। तो इससे क्या है, प्रीमियम का रिस्क कम हो जाता है। नेकेड ऑप्शन जब आप करते हैं तो प्रीमियम का रिस्क ज्यादा होता है। अब आजकल आप देख रहे हैं कि हम लोग जो ऑप्शंस में बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, हम आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि एट द मनी ऑप्शंस में क्या है, आपके पास एट द मनी ऑप्शंस में स्टॉप लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूं जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं। वो डेटा क्या है, ये देखिए, ये एक डेटा आपके पास ये इंपॉर्टेंट है जो आप यूज कर सकते हैं जब मार्केट में, कहाँ गया, हाँ ये देखिए, ये डेटा सपोज कीजिए मार्केट 24,500 चल रही है, फॉर एग्जांपल 23,500, ये मैंने क्या डेटा है, 23,500। अभी हम किस तरीके से अब करंट सिचुएशन में हमें ट्रेड करना चाहिए, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा आपको दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस, एलटीपी दिख रहा है, डेल्टा दिख रहा है, स्ट्राइक प्राइस दिख रही है, एलटीपी दिख रही है और डेल्टा दिख रहा है। डेल्टा का मतलब हो गया कि ग्रीक्स हो गए कि मार्केट में कितने पॉइंट के मूवमेंट से मेरी ऑप्शंस कितनी मूव करेगी। तो 23,500 का जो डेल्टा है वो 0.39 है, 0.39, यानी कि निफ्टी अगर 100 पॉइंट गिरेगी तो ये करीब करीब 40 पॉइंट से ये बढ़ेगी। ये 0.39 का डेल्टा है। एक्सपायरी वाले दिन डेल्टा ज्यादा हो जाता है। तो नॉर्मली जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है तो हम कोशिश करते हैं उस केस में कि हम 0.3 के डेल्टा को पकड़ें। 0.3 के डेल्टा को पकड़ने से क्या होगा, चाहे कॉल पकड़िए या पुट पकड़िए, आपको ध्यान रखना है कि जिसका भी, अगर आप एट द मनी सपोज आपने 23,500 पकड़ लिया तो 23,500 का डेल्टा 0.62 है कॉल का। तो अगर मार्केट 50 पॉइंट भी मूव करेगी तो आपका 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस तुरंत ट्रिगर हो जाएगा। इसलिए जब मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट में स्विंग्स ज्यादा हैं, तो हमें एट द मनी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्राइमरी क्या है कि हमें स्टॉप लॉस से बचना है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। और स्टॉप लॉस हम कभी भी 40-50 पॉइंट का तो रख नहीं सकते। नॉर्मली हम स्टॉप लॉस मैक्सिमम 20-22-25 पॉइंट से ज्यादा के स्टॉप लॉस पे हम ट्रेड नहीं करते हैं मार्केट में। तो उस केस में आपको वैसी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो मार्केट अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए आपके रिवर्स में तो आपका 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो। भले आपको प्रॉफिट कम हो बट आपको लॉस कम से कम होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस बचना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम डेल्टा वैसी स्ट्राइक सेलेक्ट करते हैं जिसका डेल्टा 0.3 है। आजकल आप देख रहे हैं कि हम क्यों आउट ऑफ मनी स्ट्राइक्स ले रहे हैं, हम उन्हीं स्ट्राइक्स पे फोकस कर रहे हैं जिसका डेल्टा 0.3 है। 0.3 डेल्टा होने का मतलब हो गया कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मेरे अगेंस्ट जाएगी तो जाके मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और अगर सपोज 100 पॉइंट अगेंस्ट जाएगी तो ये डेल्टा भी कम हो जाएगा, 0.3 से डेल्टा 0.25 हो जाएगा, 0.20 हो जाएगा। तो आपका 100 से ऊपर रिवर्स जाएगी तभी स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। और अगर आपके फेवर में आती है तो ये जो डेल्टा 0.3 देख रहे हैं ये बढ़ने लग जाएगा, डेल्टा 0.3 से आपके फेवर में 0.4 0.5 आ जाएगा। तो उस केस में आपके फेवर में आने से आपको डेल्टा का फायदा मिलेगा। तो बेसिकली जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है, उस समय में एट द मनी को अवॉइड करके आउट ऑफ मनी में जाना चाहिए, क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो थीटा डिके का उतना बड़ा रिस्क नहीं है, ओवरनाइट रिस्क हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम इंट्राडे कर रहे हैं। इसलिए इस सीट के थ्रू मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें वोलेटिलिटी के केस में कौन सी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी चाहिए। जनरली हम क्या करते हैं, कई बार एट द मनी या रैंडम स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसकी जगह हमें वैसा स्ट्राइक लेना चाहिए जिसका डेल्टा 0.3 के आसपास हो। जैसे 0.3, जैसे अभी सपोज कीजिए मुझे अगर तेजी खेलनी होगी कल तो मैं डेल्टा लूंगा ये 23,650 की स्ट्राइक पकड़ूंगा, क्योंकि इसका डेल्टा 0.3 है। लाइव मार्केट में देखना होगा क्या डेल्टा चल रहा है। अगर मुझे मंदी खेलनी होगी कल तो मैं ये वाला स्ट्राइक पकड़ूंगा 23,450 वाली जिसका डेल्टा 0.3 है। तो इस तरीके से, और अगर सपोज कीजिए मुझे अगले वीक में देखना है कि अगले वीक की स्ट्राइक अगर मैं कल पकड़ूंगा, कि मान लीजिए करंट वीक नहीं ट्रेड लेना है, मुझे अगले वीक में लेना है, तो फिर उसका डेल्टा हम थर्ड वीक में जाके देखेंगे कि डेल्टा किसका 0.3 आ रहा है। अब ये देखिए 23,350
का डेल्टा देखिए 0.30 आ रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 23,350 का डेल्टा 0.30 आ रहा है। तो ये मेरे लिए वैसी स्ट्राइक है जो मेरे लिए कम रिस्क पे मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि 100 पॉइंट के मूवमेंट पे मुझे ये करीब 30 से 40 रुपए ये बढ़ जाएगी। और अगर मैं इस डेल्टा पे ट्रेड करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा रिस्क ज्यादा रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा हंट हो सकता है या थोड़ी सी वोलेटिलिटी में एसएल ट्रिगर हो सकता है। अगर मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना चाहूंगा तो मेरे लिए सुटेबल स्ट्राइक 23,850 है, क्योंकि इसका डेल्टा 0.29 है। तो बेसिकली स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए आपको डेल्टा फैक्टर देख करके, क्योंकि जब प्रीमियम ज्यादा रहेंगे तो उस केस में आपको वैसे स्ट्राइक लेना चाहिए जहां पे आपका डेल्टा फैक्टर 0.30 के आसपास है। क्लियर? अब हम वापस से फटाफट पीपीटी में आ जाते हैं और अब क्यूएनए की तरह चलते हैं। तो ये हो गए हमारी स्ट्रेटजीज, क्या क्या कर सकते हैं। अब जो टूल्स हैं, अब हम एक बार टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या टूल्स आप यूज कर सकते हैं इन डेटा को देखने के लिए। तो एक तो देखिए टूल है एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर, जो पेड सॉफ्टवेयर है। इसे आप सब्सक्राइब करने के बाद ही आप डेटा देख सकते हैं। वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा आता है, कई सारे और भी डेटा आते हैं, पीसीआर के चार्ट्स आते हैं, पीसीआर का ग्राफ्स आते हैं। तो एसएमसी का ऑटो ट्रेंडर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो आप जो जो पेड है। फ्री में आप एनएससी का ऑप्शन चेन डेटा जाकर के देख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है। ऑप्शन चेन से आपको एक एनएससी के डेटा से आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया मिलेगा, बट बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाला ये डेटा नहीं है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा नहीं है। अब तीसरा niftytrader.in बोल के एक वेबसाइट है, जो फ्री में करीब करीब काफी हद तक डेटा देती है, और बाकी पेड वर्जन में आपको जाना पड़ेगा। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आपका काम चल जाएगा। अगर आप फ्री में देखना चाह रहे हैं तो गूगल पे सर्च कीजिएगा niftytrader.in, तो आपको फ्री में बहुत हद तक पीसीआर का डेटा, ग्राफ वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आप एडवांस देखते हैं तो फिर वहां पे आपको पेड जाना पड़ता है। तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसी तरीके से सेंसिबल भी है। ये क्या करती है कि आधा पार्ट फ्री में मिल रहा है और बाकी पार्ट आपको पेड में मिल रहा है, एडवांस अगर आपको लेना है तो अगर आप फ्री में देखते हैं तो आपको बहुत हद तक पीसीआर का डेटा, ग्राफ वगैरह मिल जाते हैं। आपका एक एक बेसिकली काम चल जाता है ऑप्शन चेन से। तो आप ये देख सकते हैं। फिर एक माई एफएनओ है, ये पूरा कंप्लीटली पेड है। ये लोग फ्री वर्जन इनका कुछ भी नहीं है, तो ये आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, पेड इसका डेमो ले सकते हैं। ऑप्स्ट्रा है, ऑप्स्ट्रा में भी आते हैं, और क्वांटसेप है, क्वांटसेप भी पेड सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप फ्री में देखना चाह रहे हैं तो एक निफ्टी ट्रेडर ऑप्शन है और सेंसिबल है। ये दोनों में जाके आधा डेटा आपको फ्री मिलता है, फिर बाकी एडवांस के लिए पेड मिलता है। और अगर आप पेड में जाते हैं तो एसएमसी का ऑटो रेंडर एक्सप्लोर कर सकते हैं, माई एफएनओ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा है, क्वांटसेप है। ये सब सारे सॉफ्टवेयर हैं जो निफ्टी के ऑप्शन चेन के डेटा के ऊपर आपको डेटा देते हैं। ये सब आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर में चलेंगे। जैसे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि हमें लोअर कैपिटल साइज के साथ स्टार्ट करना चाहिए अगर हम नए हैं तो। ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क ऑप्शंस में बहुत हैं। अगर आप हेजिंग ही कैरी करें, इंट्राडे कैरी ना, नेकेड ऑप्शंस कैरी ना करें, क्योंकि ऑप्शंस जो है ये एक पेरिसेबल एसेट है। यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो अपने आप डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू, और इसका विन रेशियो हमेशा आपका 33% होता है। क्योंकि जब आप ऑप्शन खरीदते हैं तो मार्केट में ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी 33%, नीचे जाने की भी प्रोबेबिलिटी 33%, और उसी लेवल पे भी रहने की प्रोबेबिलिटी 33% है। तो आपको प्रॉफिट तभी आएगा जब मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आप जब भी आप ऑप्शन खरीदते हैं तो केवल 33% ही चांस होता है कि आप विन करेंगे। इसलिए ये रिस्की और डेंजरस एसेट है, इसलिए आप इसे थोड़े कैपिटल से स्टार्ट करें। ओवरनाइट आप नेकेड कैरी ना करें, और थोड़े थोड़े करके ही, ओवर ट्रेडिंग हमें अवॉइड करना चाहिए। और एंट्री प्राइस जब वीवेप के आसपास आए तभी लें। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड इन द डायरेक्शन ऑफ पीसीआर, यानी पीसीआर का डेटा जो जिस डायरेक्शन में, हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज किसी भी सिचुएशन में पीसीआर डेटा के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। ट्रेंड के लिए हमें दो चीज हम लोग यूज करते हैं, वीक ऑन वीक क्या ट्रेंड चल रहा है, और अगर जो वीक ऑन वीक ट्रेंड चल रहा है उसके साथ पीसीआर को कंबाइन कर लीजिए आप। यानी कि वीक ऑन वीक ट्रेंड अगर नेगेटिव चल रहा है और पीसीआर का डेटा भी नेगेटिव है, तो खोल के ट्रेड कर सकते हैं। और अगर सपोज कीजिए पीसीआर का वीक ऑन वीक ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, जो अभी हमने वीक ऑन वीक ट्रेंड सीखा, अगर वो पॉजिटिव चल रहा है और पीसीआर का डेटा पॉजिटिव है, दोनों मैच करते हैं, तो आप कॉल ऑप्शन में दिल खोल के ट्रेड कर सकते हैं। ये सिंपल
फॉलो करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। अब कई बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है वीक ऑन वीक और पीसीआर का डेटा नेगेटिव चल रहा है, तो वहां पे पुट ऑप्शन में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो फेल हो जाती है। आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो हमें कंबाइन करना होगा वीक ऑन वीक ट्रेंड और पीसीआर का डेटा, दोनों अगर मैच करे तो आप कॉल ऑप्शन ले, और अगर वीक ऑन वीक ट्रेंड डाउन है और पीसीआर का ट्रेंड भी डाउन है तो आप दोनों को मैच करके ट्रेड लीजिए, आपकी एक्यूरेसी 70-80% आएगी। ये ओवरऑल कंक्लूजन है ऑप्शन चेन डेटा का। अब इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अनुज जी, आप Q&A ले सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है वो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आप मुझे देख सकते हैं जी बिजनेस पे। जी बिजनेस पे मेरे जो शोज आते हैं वो हर दिन आपको 12:35 से 12:50 के बीच में आते हैं। मोटा मोटी अगर एग्जैक्ट टाइम देखूं तो 12:43 और 12:45 के आसपास जनरली जी बिजनेस की तरफ से इंटरव्यू कॉल आता है, इसलिए मैंने टाइम 12:35 से 12:50 रखा हुआ है। बट 12:43 से 12:45 के बीच में कॉल आता है। इस समय मैं डेली आपको एक निफ्टी ऑप्शंस की ट्रेड देता हूं जो ऑन द बेसिस ऑफ पीसीआर डेटा के साथ होती है, और इसकी एक्यूरेसी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, करीब करीब आपको 70% एक्यूरेसी मिलेगी। अगर आप मेरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट लास्ट एक महीने का टीवी की कॉल्स की निकालेंगे तो आपको 70% एक्यूरेसी मिलेगी। आप लाइव कल से हर दिन यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शो आता है 2:15 से 2:30 के बीच में। ये जनरली कभी 2:20 पे भी हो सकता है, 2:25 पे भी हो सकता है, इस टाइम फ्रेम में आता है। यहाँ पे भी हम एक कॉल देने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, हफ्ते में 2 दिन आप मुझे देख सकते हैं 7:40 से 7:50 के बीच में, और ये मंडे और वेडनेसडे। अगले दिन क्या मार्केट में हो सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो टीवी शोज हैं इसके ऊपर आप हमें देख सकते हैं। जो भी ट्रेड डिसीजंस होते हैं वो सारा जो वीकली चार्ट्स और पीसीआर डेटा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बेसिस पे होता है। अगर यहाँ पे आपको एक्यूरेसी दिखेगी तो इसका मतलब जो मेथड आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक्यूरेट है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं ना। एक डिस्क्लोजर ये होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की बिजनेस है, इसमें रिस्क है, कैपिटल का आपका पूरा का पूरा नुकसान हो सकता है, तो देख करके समझ करके ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग काफी रिस्की काम हो सकता है, इसमें पूरी की पूरी आपकी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, आप सबने आज अपना इंपॉर्टेंट टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर में चल सकते हैं। अनुज जी, आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। थैंक यू। यस सर, धन्यवाद और गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी जिस तरीके से आपने पीसीआर और वीवैप का रिलेशन समझाया, बहुत इम्पोर्टेंट ये एस्पेक्ट है इस बेरिश मार्केट में। और जिस तरीके से 20 तारीख को हम देखेंगे कि खाली एक एक्सपायरी हमारे पास रह जाएगी, प्लस लॉट साइजेस भी बढ़ जाएंगे, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी रहेगी। तो पहला सर क्वेश्चन यही है कि जब 20 तारीख के बाद वीकली ऑप्शन खाली निफ्टी में रह जाएगा तो बाकी अ, किस तरीके से समीकरण चेंज होंगे, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी या मिड कैप निफ्टी जो भी रहेगा, उसका किस तरीके से पीसीआर पर इफेक्ट आप सोचते हैं कि क्या पड़ेगा? देखिए, मुझे लगता है कि और अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए वीकली ऑप्शंस तो रहेंगे केवल अब निफ्टी में, और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी के वीकली ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे, तो जो वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा सारा का सारा निफ्टी में। और निफ्टी में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आने का मतलब है कि ज़्यादा एक्यूरेसी, जितना ज़्यादा लिक्विडिटी, जितनी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। इसका मतलब मेरा ये मानना है कि अब निफ्टी में जो पीसीआर का डेटा है ये और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, और ज़्यादा काम करेगा क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होंगे। जो लोग बैंक निफ्टी में अपना फंड लगा के रखे थे वो, उनको वो अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी नहीं, तो वो निफ्टी की तरफ मूव करेंगे। ट्रेडिंग तो होनी होनी है। जो बैंक निफ्टी का ट्रेडर है वो निफ्टी का ट्रेडर बन जाएगा, जो बैंक निफ्टी में फंड्स लगता था वो निफ्टी में फंड लगने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगी, वॉल्यूम्स बढ़ेगा, जिससे पीसीआर की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो मेरा अपना मानना है कि ये जो बैंक निफ्टी या अदर प्रोडक्ट से वीकली एक्सपायरी खत्म होने से निफ्टी को फायदा मिलेगा। सर, इसी के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन ये है कि विक्स और पीसीआर के बारे में आपने बात करी, तो जो स्ट्राइक प्राइसेस का डिफरेंस आपने बोला है कि 3 या 5 अपन को लेनी चाहिए, तो अगर विक्स बढ़ता है तो उसमें हम लोग ज्यादा स्ट्राइक प्राइसेस इंक्लूड कर सकते हैं इम्बैलेंसेस के लिए, या फिर स्टिक रहे 3 से 5 में ही?
3 से 5 में ही रहना चाहिए। अब विक्स मतलब बहुत ज़्यादा विक्स बढ़ जाए, 15-16 के आसपास विक्स है तो चलेगा। विक्स 20, 22, 23, 24, 25 विक्स हो जाएगा तो उस केस में आपको स्ट्राइक ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि क्या है उस समय प्रीमियम एट द मनी में बहुत ज़्यादा होंगे और आउट ऑफ मनी में भी प्रीमियम आ जाएंगे। तो बेसिकली प्रीमियम पे डिपेंड करता है कि आउट ऑफ मनी में प्रीमियम है कि नहीं है। अगर आउट ऑफ मनी में प्रीमियम है तो आप ज़्यादा स्ट्राइक्स लें, अगर आउट ऑफ मनी में प्रीमियम नहीं है तो वो रेलेवेंट स्ट्राइक नहीं है। विक्स ज़्यादा होगी तो आउट ऑफ मनी में ज़्यादा प्रीमियम होंगे तो आप स्ट्राइक उस समय ऐड करें। विक्स कम है, 15-16 की विक्स है तो आउट ऑफ मनी में प्रीमियम नहीं है तो आप उस समय ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्ट्राइक्स ले सकते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ, जैसे एक्सपायरी का दिन रहता है, तो एक्सपायरी के दिन पे जो ओपन इंटरेस्ट आपने बोला कि प्रीवियस डे का ओपन इंटरेस्ट कैरी होगा, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट वीक का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच करके चले, ताकि हम बेटर रिजल्ट्स पा पाए ट्रेंड के लिहाज से? देखिए नेक्स्ट वीक का ओपन इंटरेस्ट जो बनता है ना वो नॉर्मली फ्राइडे को बनता है। आप देखेंगे फ्राइडे को कई बार मार्केट साइडवेज होती है क्योंकि उस दिन पोजीशंस बनती है। अभी जो ज़्यादातर एक्टिविटी होती है वो करंट वीक में ही होती है, तो करंट वीक की एक्सपायरी के लिए रेलेवेंट करंट वीक का ही ओपन इंटरेस्ट है। आप ये है कि कंबाइन जरूर कर सकते हैं कि प्रीवियस वीक का जो मतलब अगले वीक है उसका ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने के लिए। बट आप ये बोलेंगे कि मैं ट्रेंड निकाल लूँ अगले वीक का ओपन इंटरेस्ट देख के, तो वो आपको ट्रेंड प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि अगले वीक में ओपन इंटरेस्ट कम है और करंट वीक में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टिसिपेंट्स है उसका इंटरेस्ट ओपन है। अगर मेरा इंटरेस्ट ज्यादा ओपन करंट वीक में है तो मेरे लिए रेलेवेंट डेटा करंट वीक का है। तो आप अगले वीक का डेटा यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निकालने में, यानी कि टोटल ओपन इंटरेस्ट में कंबाइन कर सकते हैं। बट आप अगर आप ट्रेंड निकालना चाहते हैं तो आपको करंट वीक का ही डेटा देखना होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, वॉल्यूम है, ओपन इंटरेस्ट है। अगले वीक में तो ज्यादा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा ही नहीं, 3-4-5 लाख से ज्यादा का एक स्ट्राइक में मिलता नहीं है एक्सपायरी वाले दिन भी। तो अगले दिन का उतना रेलेवेंट नहीं है अगले वीक वाला जितना कि करंट वीक का रेलेवेंट है। सर इसमें ये है कि जो आपने बताया ये डिटेल में, वो स्टॉक्स के लिए भी लोग पूछ रहे हैं कि स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल किस तरीके से रहेगा? देखिए स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल होती है, स्टॉक्स में भी अच्छे से काम करता है, बट ये जनरली जैसे एक्सपायरी के नज़दीक आप पहुंचेंगे ना, लास्ट अगर 10 दिन बच जाएंगे एक्सपायरी के तो ज़्यादा काम करेगा। क्योंकि शुरू में तो क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो कवर्ड कॉल राइटिंग करते हैं, जैसे उनको अलाउड है कि स्टॉक्स के अगेंस्ट में आप कॉल बेच सकते हैं। तो उस केस में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में प्रीमियम्स बहुत होते हैं, तो कई सारे फंड्स जो हाउस होते हैं वो अपने पोजीशन के अगेंस्ट में कवर्ड कॉल राइटिंग करते हैं, तो वो आपको पीसीआर राइट पिक्चर नहीं मिलेगी। और एफआईज का अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वहां पे एफआईज की तरफ से बहुत ज्यादा एक्टिविटी है नहीं ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस में स्पेशली। तो एफआईज स्टॉक ऑप्शंस में एक्टिव है नहीं। और जो ओपन इंटरेस्ट है वो बेसिकली ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स की कवर्ड कॉल राइटिंग से होता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में, यानी कि जब से एक्सपायरी स्टार्ट हुई तो मिड ऑफ द मंथ यानी 15 ऑफ द मंथ तक बहुत ज्यादा रेलेवेंसी आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। बट यस, कुछ तो आइडिया लगेगा, मतलब ना से तो बेहतर है कि आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा। बट 15 के बाद आप देखेंगे 15 से 25 जो लास्ट वीक है उसमें एक्यूरेसी स्टॉक्स में ज्यादा मिलने लगती है। बट ये जो मॉडल है ये स्टॉक ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन में ज्यादा अच्छा काम करता है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। ट्रेंड आपने बात करी, ट्रेंड और पीसीआर को कंबाइन कर कर जो रिलेशन निकलता है उस पर हम काम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये आ रहा है कि रिवर्सल ट्रेड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें? अभी तो मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन रिवर्स अगर होता है तो वो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए रिवर्सल कभी भी आप टेक्निकल लेवल से आपको रिवर्सल नहीं मिलेगा, हमें फ्लो ऑफ फंड्स को ही ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि अब मान लीजिए रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग से भी हो सकती है। जब तक मार्केट में फ्लो ऑफ फंड्स नहीं आएंगे आप रिवर्सल नहीं कैच कर सकते। उसके लिए हमें एफआईज के डेटा पे नजर रखनी पड़ेगी। अब एफआईज का डेटा बेसिकली जो सेलिंग का रीजन है वो एफआईज के डेटा से ही की तरफ से सेलिंग के कारण ही आई है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स वीक हुई है। तो उस पर हमें क्लोज फोकस रखना चाहिए कि वो डेटा क्या पॉजिटिव हो रहा है। अगर डेटा में थोड़ा सा पॉजिटिव होने लग गया या सेलिंग रुकने लग गई और फिर चार्ट्स में कुछ रिवर्सल आने लग गया तो उसे आप वैलिड मानेंगे। अब जैसे ट्रंप जिस दिन इलेक्शन था, ट्रंप जिस दिन जीत करके आए उस दिन भी आपने देखा कि निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली आई और वहीं से मार्केट गिरने लग गई। तो वो एक टेक्निकल बाउंस था। टेक्निकल बाउंस कभी भी आ सकता है बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशन।
तो वो आप बॉटम नहीं मानेंगे। बॉटम या रिवर्सल के लिए फ्लो फंड्स आपको ट्रैक करना पड़ेगा, और फ्लो फंड्स के लिए हमें एफआईस के फिगर्स पे ध्यान रखनी पड़ेगी। या फिर दूसरा तरीका है कि जो मैंने एक वीक ऑन वीक वाला आपको चार्ट दिखाया था कि कम से कम प्रीवियस वीक से करंट वीक, अगर प्रीवियस वीक के लो से करंट वीक का जो प्राइस है वो सॉरी हाई से ऊपर चलने लग गया, तो फिर वहां पे कुछ साइन मिलेगा भाई प्रीवियस वीक का जो हाई है वो कट गया है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो कम से कम हमें एक वीक तो समय लगेगा जब मार्केट में रिवर्सल पकड़ने में, तो वो एक मूव आपकी मिस हो जाएगी। अब वो एक वीक में 1000 पॉइंट बढ़ जाएगा तो अलग बात है, बट ये है कि प्रीवियस वीक का हाई अगर ब्रेक करेगा तो आप मान के चल सकते हैं कि थोड़ा रिवर्सल साइन बन रहा है। और उसके उसमें आप एफआईस का डेटा को भी देख लीजिए कि एफआईस की डेटा में अगर बाइंग है और प्रीवियस वीक का हाई ब्रेक कर रहा है तो वो राइट रिवर्सल है और वहां से हमें बाइंग करनी चाहिए। सर अब नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, लास्ट टू क्वेश्चंस ही इनफैक्ट लेंगे। ये क्वेरी आ रही है कि आपने ऑप्शन स्ट्रेटजीज की बात करी, तो अभी जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है उसमें किस चीज पर हम आइडेंटिफाई करें कि हमको स्प्रेड्स लेना है और कब हमको नेकेड लेके चलना है सर? देखिए, कब नेकेड लेना है कब स्प्रेड लेना है ये बेसिकली डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपेटाइट पे। अब क्या है, नेकेड आप लेंगे तो आपको उसमें वॉलेटिलिटी, मार्केट की वॉलेटिलिटी होगी, तो उसमें क्या है कि रिस्क भी है, और रिस्क है तो पेन भी है आपको क्योंकि कैपिटल इन्वॉल्व है। तो बेसिकली जब आप मेरे हिसाब से मैं जनरली क्या करता हूँ कि मुझे जब रिस्क एवर्स या वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखती है तो उस केस में मैं हेज में प्रीफर कर, और जब लगता है कि नहीं एकदम क्लियर है, रिस्क कम है, छोटा रिस्क है, तो हम नेकेड ऑप्शंस लेकर के ट्रेड करते हैं। जनरली इसके लिए गैप अप्स और गैप डाउन ओपनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए मार्केट में 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुल गई, यानी कल के कंपैरिजन में आज 200 पॉइंट नीचे है। अब उस केस में क्या है, अगर आप नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो आपका रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि कल की क्लोजिंग प्राइस से पुट ऑप्शन आज की क्लोजिंग प्राइस कम से कम 70-80% ऊपर होगी, क्योंकि 200 पॉइंट नीचे खुली भी है। तो जो बड़े प्लेयर हैं या जो स्ट्रॉन्गर हैंड है उनकी बाइंग अगर कल की होगी तो हमारा रिस्क उसमें आज ज्यादा है अगर हम बाई करते हैं तो पुट ऑप्शन। तो उस केस में हम नॉर्मली बियर स्प्रेड्स की तरफ या हेजिंग में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रिस्क लिमिटेड लेना है। तो बेसिकली आपको रिस्क को एनालाइज करना पड़ेगा, और कल की क्लोजिंग से अगर सपोज ज्यादा नीचे क्लोजिंग है, आज की ओपनिंग है, तो उस केस में नेकेड में रिस्क ज्यादा होता है। जैसे गैप अप में भी आप देखें 200 पॉइंट गैप अप है, तो उस केस में आप अगर नेकेड लेंगे तो रिस्क आपका ज्यादा होगा, क्योंकि कल की क्लोजिंग प्राइस से आज बहुत ऊपर होगा। तो अगर वही फ्लैट ओपनिंग है तो उस केस में नेकेड ज्यादा बेहतर है। तो इसमें जस्ट मैं कंक्लूड करता हूं इस क्वेश्चन को कि अगर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग है और आपको ट्रेड लेना ही है तो उस केस में हेजिंग प्रिफर्ड होती है, क्योंकि वहां पर अगर लॉस भी होगा तो छोटा लॉस होगा। और अगर फ्लैट ओपनिंग है कल की कंपैरिजन में आज, यानी कल के कंपैरिजन में फ्लैट का मतलब 30-40-50 पॉइंट की रेंज में ही ओपनिंग है, क्योंकि 30-40-50 पॉइंट के गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग रेंज में होगी तो ऑप्शंस का प्रीमियम इनलाइन ही होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो चुकी होगी। तो उस केस में आप नेकेड ऑप्शन ट्रेड करें, और गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग है तो फिर हेज ऑप्शन ट्रेड करें। सर इसी का सप्लीमेंट क्वेश्चन ये है कि जैसे कवर्ड कॉल और आपने पुट्स की बात करी, तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही हम लोग हेज रहते हैं, उसके बाद हेज वो खुल जाता है। तो उस केस में किस तरीके से मैनेज स्टॉप लॉस को करें देखिए, या? कवर्ड कॉल कवर्ड पुट का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज मंदी लग रही है आपको, तो आपने क्या किया, मार्केट का फ्यूचर चल रहा है, सपोज कीजिए 23,800 फ्यूचर चल रहा है, ठीक है, और आपको मंदी लग रही है, तो आप 23,800 के फ्यूचर के भाव पे फ्यूचर बेच दिया, और आपको कवर करना है तो आपने 23,900 की कॉल ऑप्शन खरीद ली। तो ये हो गया कवर्ड, यानी कि ऊपर जाएगा तो कॉल बचाएगी और नीचे जाएगा तो आपको कॉल में थोड़ा लॉस आएगा और फ्यूचर में प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे 100 पॉइंट का होगा ना, प्लस प्रीमियम जो आपने दिया है, क्योंकि अगर 23,900 के ऊपर निफ्टी निकल गई तो आपको कॉल का डेल्टा 1 होता चला जाएगा, तो कॉल आपको बचा लेगी ऊपर, और फ्यूचर में 100 पॉइंट का रिस्क आ जाएगा। तो आपका रिस्क लिमिटेड ही हो गया, क्योंकि आप कवर हो गए। 23,900 के ऊपर अगर मार्केट गई तो आपको रिस्क ही नहीं है, और नीचे सपोज करके गिर के 23,500 आ गई फॉर एग्जांपल, तो 800 में आपने बेचा और 500 आ गई, तो 300 पॉइंट तो आपको फ्यूचर में मिल गए। और कॉल में आपको मान लीजिए जीरो भी हो गई तो कॉल में 100 रुपए का नुकसान हो गया, तो भी आपको 200 पॉइंट मिल गए। मार्केट गिर के अगर 23,000 आ गई
तो 23,800 में आपने बेचा और गिर के 23,000 आ गई, तो 800 पॉइंट आपको मिले और ऊपर आपका 100 रुपया प्रीमियम चला गया। तो ये बेसिकली मंथ के, ये इंट्राडे के लिए नहीं है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड वाला काम करते हैं ना, तो उस केस में कवर्ड कॉल करना चाहिए। इंट्राडे में बहुत ज्यादा आपको कई बार नहीं मिलेगा, बट जैसे सपोज कि अभी ट्रेंड डाउन चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि मान लीजिए 23,000 निफ्टी आ जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, 23,600 पे निफ्टी बेच करके अगले वीक वाली कॉल खरीद लूंगा 23,700 की। अगर नीचे गिर के 23,000 आ गई और मैंने 23,600 पे निफ्टी बेची, तो 600 पॉइंट मुझे निफ्टी में मिलेंगे और कॉल में मेरा 100-150 पॉइंट का रिस्क रहेगा। तो मेरा रिस्क लिमिटेड है और नीचे मेरे को प्रॉफिट अनलिमिटेड मिलेगा, इसलिए ये कवर्ड कॉल कर सकते हैं। वाइसा वर्सा आप कॉल साइड भी कर सकते हैं कि तेजी जब है तो उसमें फ्यूचर खरीद के पुट ऑप्शन से हेज कर लीजिए खरीद करके, इस तरीके से। थैंक यू सर। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस जो रेलेवेंट टू द टॉपिक थे वो ले लिए गए हैं। कुछ टॉपिक से हटकर क्वेश्चंस थे वो हमने इंक्लूड नहीं करे हैं, टेक्निकल साइड पर क्वेश्चंस काफ़ी थे। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस आपसे छूट गए हैं तो डेफिनेटली आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस पर, वो मैं चैट बॉक्स में दे दूंगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम एंड नाइस एक्सप्लेनेशन ऑफ पीसीआर, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने आज कवर किया। मेरे को लगता है कि सबको बेनिफिट हुआ होगा, और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो शायद आप अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे, तो लिंक मैंने ऑलरेडी दे दिया है। सर थैंक यू वेरी मच सर। या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दिन में अपलोड कर दें। और थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।